बगावत पर उकसाने के इल्जाम में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान ने दलाल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम के अल्फाज में पाक फौज के खिलाफ बगावत के लिए उकसाया गया। बगावत पर उकसाने की कोशिश करना भी बगावत के जुमरे में आता है। शहबाज गिल के वकील बुरहान मौज़्ज़म ने दलाल देते हुए कहा कि जिसको बगावत कहा गया वो बगावत है कहाँ। अगर कोई गलत फहमी है तो शहबाज गिल माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। शहबाज गिल ने बगावत के मुतालिक कभी सोचा ही नहीं। उनके इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट के मुख्तलिफ जगहों से पॉइंट उठाकर मुकदमा दर्ज किया गया। शहबाज गिल को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। थाना कोस्तार में सिटी मजिस्ट्रेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा मिल गया। IMF की जानिब से पाकिस्तान को 1.17 अरब डॉलर्स रवा हफ्ते मुंतकिल हो जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज बहाली की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक एलामिया जारी। कर्ज की मियाद जून 2023 तक बढ़ा दी गई। कर्ज में 500 मिलियन डॉलर्स का इजाफा। हजम 6 अरब डॉलर से बढ़कर 6.5 अरब डॉलर का हो गया। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को तवानाई के नुकसानात कम करना होंगे। टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। पाकिस्तान में बेरोजगारी 6% तक रहने का इम्कान। IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम की बहाली को मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा खत्म हो गया। IMF प्रोग्राम की बहाली मईशत के लिए अहम है, लेकिन ये मंजिल नहीं। मुल्क को मुआशी खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। पाकिस्तान को मुआशी हथकड़ियों से निजात हासिल करनी है। इसका वाहिद रास्ता बुनियादी इस्लाहात है। अल्लाह करे IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो, आइंदा इसकी ज़रूरत ना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और टीम को मुबारकबाद। मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने तौसीए फंड सहूलत की मंजूरी दे दी। मुश्किल फैसले लेने और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। IMF का कर्जा मंजूर हुआ है, कोई जैकपॉट नहीं लगा। वापसी कौम ने करनी है। 20 से ज्यादा मर्तबा लिए गए कर्ज पर वुज़रा शादियाने बजा रहे हैं। करोड़ों अफराद की बका की जंग में सियासतदान अभी भी दस्तों गिरेबां हैं। सितंबर सितमगर होगा। पानी का रेला सड़कों से गुजरने के बाद अवाम का रेला सड़कों पर आएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं भारत से तिजारत शुरू करने के बाद अब ये इजराइल की तरफ बढ़ेंगे। सफेद पोश ही नहीं साहिब हैसियत भी बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे। सैलाब के बाद ग़िज़ाई किल्लत और वबाई बहरान आएगा। इमरान खान की तरह हुक्मरान भी टेलीथॉन कराएं ताकि उनकी मकबूलियत का पता चल सके। सिंध में नया सैलाब, मजीद बस्तियां डुबोने आ गया। दादू में सैलाब इमरजेंसी नाफिज। DC का असिस्टेंट कमिश्नर्स को मेहड़, खैरपुर, नाथन शाह और जूही खाली कराने का हुक्म। दादू भी सैलाबी सूरत हाल की रेड लाइन में शामिल। दादू के कच्चे के इलाके में भी सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा होने लगा। टंडू अलायार में कलर शाख में 30 फुट चौड़ा शगाफ। अतराफ के देहात में पानी जमा होना शुरू। लाड़काना, मोहनजोदाड़ो, बदीन और सांगड़ में 20 देहात ज़ेरियाब आ गए। सिकंदराबाद में सैलाबी रेले में बहकर बच्चा जाँ बहक। खैरपुर में इमदादी रकम लेने के लिए भीड़ के बाइस खातून जान की बाजी हार गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में सैलाब से मजीद 75 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध में 53, खैबर पख्तूनख्वा में 16 अफराद लुकमा अजल बन गए। बलूचिस्तान में 2, गिलगित बल्तिस्तान में 5 अमवात रिपोर्ट हुई। अमवात की मजमूई तादाद 1136 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए काबुल में वारसक के मकाम पर दरमियाने और नौशहरा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए नागमान में 4 सदा रोड पर निचले दर्जे का और दरियाए पंचकोड़ा में दीर पर निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब से टांग के मुतादिद देहात बुरी तरह मुतासिर। वजीराबाद के इलाके में दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए। दरियाओं और बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। दरियाए काबुल में पानी का बहाव कम, तौंसा बैराज पर बढ़ गया। डेरा गाजी खान, लिया और राजनपुर में मजीद सैलाब का खदशा। पंजाब में दरियाए सिंध में तौंसा, चश्मा, गुद्दू और सक्खर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध से मुंसलिक तमाम अजला को अलर्ट जारी कर दिया गया। हुकूमत ने नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया। सैलाब जदगान की मदद के लिए NDMA को 5 अरब रुपए की ग्रांट देने का ऐलान।
सिंध को 15 अरब और बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए ग्रांट दी जाएगी। जाँ बहक अफराद के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में सैलाब से तबाहकारियों का जायजा, सैलाबी पानी को महफूज बनाने के लिए मनसूबाबंदी पर इत्तफाक, अंदरून और बैरून मुल्क से एहतियात जमा करने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला। इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और इत्तेहादी रहनुमाओं ने शिरकत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन, पाकिस्तान और बैरून मुल्क से कॉलें, 5 अरब रुपए से जायद के एहतियात की यकीन दहानी। इमरान खान कहते हैं कि सैलाब से पूरा मुल्क मुतासर हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानहा है। टेलीथॉन से मिलने वाली रकम पूरे मुल्क में खर्च की जाएगी। मुस्तकबिल में तबाही से बचने के लिए डैम्स बनाने पड़ेंगे। हुकूमत अकेले इन हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। हम विफाक और सिंध हुकूमत से भी राब्ता करेंगे। हकीकी आज़ादी की तहरीक और सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। सारी कौम ने मिलकर लड़ना है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की भी टेलीथॉन में शिरकत। बोले, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बहुत खुशकिस्मत हैं। इमरान खान को ऐन मौके पर अल्लाह की तरफ से मदद आती है। चीन का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 100 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान, 25,000 खैमों और दीगर इमदादी अशिया का भी अतिया। चीनी फजाइया की परवाजें 300 खैमों की पहली खेप लेकर आज और कल कराची पहुंचेंगी। चीनी सफीर कराची में इमदाद पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करेंगे। चीनी सफीर ने सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म की जानिब से पैगाम सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को पहुंचाया। चीनी क़यादत का सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस और भरपूर यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म का चीनी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमेशा की तरह चीन की क़यादत और अवाम ने दोस्ती और फराख दिली का मुजाहरा किया। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सैलाब से पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर 10 अरब अमरीकी डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। सैलाबी पानी की वजह से कई इलाकों तक ताहाल रसाई मुमकिन नहीं। जब तक पानी मुकम्मल तौर पर कम नहीं हो जाता तब तक हम खुद जाकर सर्वे नहीं कर सकते। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा कि एनडीएम में, पीडीएम में और फौज मैदान में है। लोग अपना जरिया मुआश मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। उनकी फसलें, बागात, ज़रई ज़मीनें सब कुछ तबाह हो चुका है। नुकसान 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकता है। चारसदा में मुतासरा इलाकों के हजारों मकीन कैंप्स में बगैर सहूलियात रहने पर मजबूर। अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अद्वियात, टेंट और पंखों की सहूलत मौजूद नहीं। मुतासरीन की बड़ी तादाद कैंप के बाहर मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुमकिना दौरे के बाइस कैंप के दरवाजे बंद कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज नौशहरा और चारसदा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अमानगढ़ रिलीफ कैंप और नौशहरा पुल का जायजा लेंगे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें करेंगे। पाक फौज का फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सवात के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायजा लेंगे। आर्मी चीफ को कालाम, कुमराट और मुल्हिका इलाकों में महसूर शहरियों के इनखला और रिलीफ ऑपरेशन से आगाह किया जाएगा। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23 टन इमदादी सामान और राशन की तरसील की गई। पाक फौज की तमाम फॉर्मेशंस के तहत इमदादी अशिया की वसूली और तकसीम के लिए मुल्क भर में 217 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। 122 टन से जायद आटा, दाल और चीनी समेत दीगर अशिया वसूल की गई। खैमे, लिहाफ और मलबूसात भी कलेक्शन पॉइंट्स पर जमा कराए गए। अद्वियात, सोलर लाइट्स, स्लीपिंग बैग्स और दीगर अशिया भी पहुंचाई गई। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, दोस्त ममालिक की जानिब से इमदादी सामान की तरसील जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की की इमदादी खेप कल पाकिस्तान पहुंचेगी। तुर्की से 7 फौजी तैयारों के जरिए इमदादी अशिया पहुंचाई जा चुकी। UAE से 3 फौजी तैयारों पर इमदादी अशिया नूर खान एयरबेस पहुंचाई गई। जापान से तिरपालें और शेल्टर्स भी आज कराची पहुंचेंगे। कनाडा का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $5 मिलियन इमदाद का ऐलान। बरतानिया ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए $1.5 मिलियन का ऐलान किया। आज़रबाईजान $20 लाख इमदाद का ऐलान कर चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान इमदादी सामान भिजवाने पर तमाम ममालिक का खैर मकदम और शुक्रिया अदा करता है।
इमदादी सामान पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के मसाइब कम करने में मददगार साबित होगा। सैलाब के बायस फसलें तबाह, मुल्क भर के बाजारों में महंगाई का राज। कराची में टमाटर 300 रुपए, प्याज 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। भिंडी 250, लौकी 200 और बैंगन 160 रुपए फी किलो के हो गए। लाहौर में प्याज 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। लहसुन 350, टमाटर 250 और सब्ज मिर्च 200 रुपए फी किलो में मिलने लगी। मुल्तान में लहसुन 400, प्याज 260, आलू 100 रुपए फी किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में प्याज और टमाटर 240 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जाने लगे। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के नोटिस की समाअत। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें नोटिस के बारे में ज़बानी पता लगा, पावर ऑफ अटर्नी जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि हम तौहीन इलेक्शन कमीशन पर शो कॉज नोटिस जारी कर देते हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया है। असद उमर के बारे में सिंध हाई कोर्ट ने भी कमीशन को कार्रवाई से रोका है। तारीख दे दें, हम जवाब जमा करा देंगे। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, आप कानून पढ़ लें, क्या जवाब जमा कराना होता है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब के साथ हाई कोर्ट के हुक्म की नकूल जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। कौमी असम्बली में पीटीआई के इस्तीफों से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अरकान असम्बली के इस्तीफों की नौयत की जांच के लिए असम्बली रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कौमी असम्बली रूल्स ऑफ बिजनेस की दफा 43 आइन से तजावुज कर रही है। आइन कौमी असम्बली को ये इख्तियार नहीं देता कि किसी रुकन असम्बली के इस्तीफे की नौयत को जांचे। असम्बली रुकनीत से मुस्ताफी होने के लिए रुकन का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा ही आइन का तकाजा है। स्पीकर कौमी असम्बली को हाथ के बगैर लिखे गए इस्तीफों को फौरी तौर वापस करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर में शेरपाव पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से जीएनएन के प्रोड्यूसर शहरोज असलम जाँ बहक। शहरोज असलम मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस के मुताबिक हादसे में मुलविस गाड़ी का ड्राइवर मौके पर गाड़ी लॉक करके फरार हो गया। गाड़ी पर नंबर प्लेट जारी है। शहरोज असलम की मैयत सीएमएच मुंतकिल। गाड़ी को थाना गालिब मार्केट पुलिस ने कब्जे में ले लिया। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में कमी। ओगरा में भी नई कीमतों के हवाले से समरी की तैयारी। ओगरा आज वफाकी हुकूमत को समरी भिजवाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपए कम करने की तजवीज़। टैक्सेस बढ़ाने की सूरत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का मशवरा। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से 31 अगस्त को कीमतों का फैसला करेगी। नई कीमतों का इत्तलाक 1 सितंबर से होगा। एशिया कप के सनसनीखेज टाकरे। एक दिन के वक्फे के बाद आज से दोबारा मुकाबले शुरू होंगे। अफगानिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मैच जीतने की सूरत में अफगानिस्तान अगले राउंड में क्वालिफाई कर लेगा।